संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संवाद भाग 3। हर व्यक्ति चाहता है कि उसको सब प्यार करें तथा वह भी सबको प्यार करे। अहंकार कहता है कि मैं करूं या न करूं, मुझे सब प्यार करें। कभी कभी लगता है कि संवाद शुरू करने से पहले रुककर सोच लेना चाहिए कि संवाद करने का सही अवसर है भी अथवा नहीं। इस वातावरण में क्या और कैसे नहीं बोलना चाहिए, इतने सारे प्रश्न दिमाग में आने ही क्यों चाहिए। अपने को बात ही तो करनी है, सहज क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हम अनेक प्रकार के झूठों का सहारा लेना चाहते हैं। यह कार्य भी दिमाग का ही है। यहाँ सच को छिपा लेना ही होशियारी मानी जाती है, क्योंकि संवाद यदि मानवीय रिश्तों से है तो वहाँ दिमाग की जरूरत ही नहीं है, बस दिल से काम चल जाएगा। यही एक बड़ी दिक्कत है। संवाद का स्वरूप तो तब देखिए जब ऐसे दो व्यक्तियों के बीच हो जिनमें कोई प्रेम नहीं बहता तो झुकने को तैयार नहीं, स्नेह श्रद्धा आवश्यक ही दिखाई नहीं पड़ती। ऐसा तब होता है जब दोनों ही बुद्धिजीवी हों। बुद्धिजीवियों में संवाद नहीं तर्क होते हैं। जीवन के दो पहलू होते हैं, एक लेने का, दूसरा देने का। बुद्धि को देना कम और लेना अधिक आता है, आक्रामक हो सकती है। मन को देना भी आता है, लेना भी आता है। मन यदि विद्या धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य से जुड़ा रहता है तब केवल देता है। वह प्रति सृष्टि क्रम से जुड़ने लगता है, सांसारिक भाव से अपेक्षा नहीं रखता। मन की गति चेतना के जागरण की ओर मुड़ जाती है। मन की दूसरी गति संसार में रमण करना चाहती है। पिछले कर्मों का भोग तथा नए कर्मों का योग यहाँ होता है। यह जीवन क्रम अविद्या अस्मिता आसक्ति अभिनिवेश के सहारे ही चल सकता है। ये सारे नकारात्मक भाव मन पर आवरण का कार्य करते हैं। इसको ही ग्रंथि बंधन या कर्म बंध कहते हैं। इन बंधनों को विद्या बुद्धि द्वारा ही खोला जाता है। मन संसार में अविद्या बुद्धि से ही अनुप्राणित रहता है। अतः हमारे संवाद का आधार भी अविद्या बुद्धि ही होती है। कुछ प्रारब्ध का कर्ज चुकाने का अंश भी प्रभावी होता है। संसार का निर्माण स्थिति संहार का कारण अविद्या ही है। यही पंचकलेश पास रूप में हमारा पशुभाव बनाए रखते हैं। संवाद का स्वरूप भी इसी पशुभाव पर आधारित रहता है। अतः हमारे संवाद में अहंकार का भाव प्रमुख रहेगा, क्रोध रहेगा, असुरक्षा का भाव होगा, भय होगा। यह एक साधारण स्थिति है। इसमें प्रत्येक संबंध की एक विशेष स्थिति भी होती है। माता पिता का संतान से अथवा अपने माता पिता से संवाद हो, पति पत्नी का संवाद, स्वामी सेवक का संवाद आदि कुछ नित्य के संवाद भी होते हैं, जिनके द्वारा हमारा व्यक्तित्व निर्माण भी होता है। जीवन यात्रा के पथ का निर्माण होता है। उसमें हमारे भविष्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, भले ही हमें दिखाई नहीं दे। ईश्वर के कंप्यूटर में वायरस नहीं आता। हर व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसे सुख शांति का वातावरण मिले। यह व्यक्ति के हाथ में नहीं है। कौन किसको देखकर प्रसन्न होता है अथवा खिन्न होता है, इसमें पिछले एवं वर्तमान कर्म कार्य करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संवाद से मेरा स्वरूप कैसा बनेगा। यह कहावत कि निंदक नियरे राखिए हीरों से मूल्यवान है। कांटों के कारण ही फूल और सुगंध का महत्व अधिक होता है। किसी परिवार में जब एक व्यक्ति को अच्छा कहा जाता है तो उसका अच्छा होना जरूरी नहीं है। इसका अर्थ है कि परिवार के अन्य सदस्य उससे कम अच्छे हैं। वे कम अच्छे रहकर एक के अच्छा होने में योगदान कर रहे हैं। उनका सम्मान करते रहना चाहिए। हमारे पौराणिक ग्रंथों में अध्यात्म और प्रकृति के गूढ़ तत्वों को संवादों के माध्यम से समझाया गया है। ऋग्वेद में अनेक संवाद सूक्त हैं जो कला की दृष्टि से मनोरम सरस एवं भावपूर्ण हैं। ऐसे अनेक सूक्तों में कथोपकथन का प्राधान्य है और इसलिए इन्हें संवाद की संज्ञा प्रदान की गई है। ऐसे सूक्त समग्र ऋग्वेद में लगभग 20 हैं।
इनके स्वरूप के विषय में पश्चिमी विद्वानों में गहरा मतभेद है। डॉक्टर ओल्डेनबर्ग की दृष्टि में ये प्राचीन आख्यानों के अवशिष्ट रूप हैं। उनकी दृष्टि में ऋग्वेदीय आख्यान गद्य पदात्मक थे। पद्य भाग अधिक रोचक तथा मंजुल होने से अवशिष्ट रह गया, परंतु गद्य भाग केवल कथात्मक होने से धीरे धीरे लुप्त हो गया। इन्हीं से अवान्तर काल में एक और महाकाव्य का उदय हुआ और दूसरी ओर नाटक की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार भारतीय साहित्य में इन संवाद सूक्तों का पर्याप्त महत्व है। इन संवाद सूक्तों में कतिपय विशेष उल्लेखनीय है। विश्वामित्र नदी संवाद, यम और यमी संवाद, अगस्त्य और इंद्र संवाद, नल दमयंती वार्ता, द्रौपदी जयद्रथ संवाद, रावण और सीता का संवाद, कृष्ण द्रौपदी संवाद, सावित्री और यम का संवाद आदि आदि। विश्वामित्र नदी संवाद। संवाद सूक्तों में विश्वामित्र नदी संवाद एक महत्वपूर्ण संवाद सूक्त है। ऋक् संहिता भाष्य के तृतीयाष्टक 2/12 में वर्णित संवाद सूक्तों के अनुसार प्राचीन काल में विश्वामित्र पैजवन के राजा के पुरोहित हुए। वह पौरोहित्य से प्राप्त प्रचुर धन लेकर सकट से अपने घर लौटते हुए मार्ग में विपाट, विपाशा और सुतुद्री सतजल के तट पर पहुंचे। उनके पार जाने की इच्छा वाले महर्षि विश्वामित्र उनकी स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि पर्वतों की गोद से निकलकर खुले लगाम वाली 2 घोड़ियों की तरह विपाट और सुतुद्री 2 नदियां समुद्र की ओर जाने की इच्छा करती हुई प्रवाह पूर्वक तेजी से बह रही हैं। मैं ऐसी श्रेष्ठ नदी माता सुतुद्री के पास आया हूँ, चौड़ी तथा सुंदर विपाट के पास आया हूँ। बछड़े को चाटती हुई 2 माताओं की तरह एक ही स्थान समुद्र को लक्ष्य कर बहती हुई सुतुद्री और विपाट के पास आया हूँ। इस प्रकार विश्वामित्र द्वारा स्तुत नदियां कहती हैं, हम दोनों देव इंद्र के द्वारा निर्मित स्थान पर अपनी धारा से उमड़ती हुई बह रही हैं। हमारी गति स्वाभाविक रूप से बहने के लिए है, रुकने के लिए नहीं। इसलिए किस इच्छा से ऋषि बार बार नदियों की स्तुति कर रहा है। इस पर कुशिक पुत्र विश्वामित्र अपनी रक्षा के लिए सोमयुक्त वचनों के द्वारा नदियों को क्षण भर रुकने की बार बार स्तुति कर रहे हैं। वज्रहस्त इंद्र ने नदियों को घेरने वाले वृत्र को मारकर बहने के लिए हमें बाहर निकाला है। इंद्र के पराक्रम युक्त कार्य जो उसने अहि को मारा अवश्य कहने योग्य है। यह कथन विश्वामित्र नदियों से कहते हैं। इस पर नदियां उत्तर देती हैं, हे स्तुति गायक, इस वचन को कभी मत भूलो ताकि भावी युगों के लोग तुम्हारे इस वचन को सुन सकें। हे ऋषि, अपनी स्तुतियों के द्वारा हमारा आदर करो तथा हमें मनुष्यों की कोटि में नीचे मत लाओ। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। इस पर विश्वामित्र नदियों को बहन संबोधित करते हुए कहते हैं, हे सुंदर बहनों, मुझ कवि की बात सुनो, क्योंकि तुम्हारे पास मैं बहुत दूर से रथ से आया हूँ। भली प्रकार झुक जाओ। हे नदियों, अपनी जलधारा से अच्छ के नीचे होकर बहती हुई आसानी से पार करने योग्य हो जाओ। ऋषि विश्वामित्र की प्रार्थना सुनकर नदियां नीचे झुक जाती हैं। इस पर विश्वामित्र नदियों का समर्थन चाहते हुए अपने परिजनों के साथ नदियों को पार कर लेते हैं तथा पार करने के उपरांत नदियों को अपनी जगह पर पुनः प्रवाहित होने के लिए कहते हैं। इस प्रकार यह समग्र संवाद सूक्त नाटकीय ओजस्विता से ओतप्रोत है और कलात्मक दृष्टि से नितांत सुंदर, सरस तथा भावोत्पादक है।